अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थोड़ी सेटिंग का इशू आ गया था। मैंने कल इसको लैपटॉप पे खोला था तो उसके बाद ना ये प्रॉब्लम कर रही है। अभी मोबाइल पे दोबारा रीसेट किया। अच्छा चलें, मार्केट की ओपनिंग जो है वो प्रीवियस प्रोफाइल के नीचे है। प्रीवियस प्रोफाइल वाइडर वैल्यू है, पीओसी उसका ऊपर है। एग्जॉर्शन टाइप की ये हुई थी और मार्केट ने कोई एक्सट्रीम पे क्लोज दिया था, डबल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप क्रिएट किया था। आज मार्केट की वैल्यू नीचे है, पीओसी नीचे है, मार्केट अप जा रही है, जाने दें। सिंगल पॉइंट का जोन एक रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है। सिंगल पॉइंट पर कोई बड़ा पिन बार, कोई इनसाइड बार मिलता है, देन हम सेल साइड पे आएंगे। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजूहात ये कि अभी वैल्यू से बाहर मार्केट जा चुकी है। अच्छा, दूसरा ऊपर सिंगल पॉइंट है। तीसरा बैकग्राउंड में जो सेंटीमेंट्स हैं वो सेल के हैं। आज की ओपनिंग में सेलर कॉन्फिडेंस है। अगर ये सिंगल पॉइंट ना टेस्ट हो तो ये पीओसी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है जो इसको आगे नहीं जाने देगी। यहाँ से पुल बैक्स मिल गया। हाँ, अगर पीओसी या वैल्यू ऊपर जा रही है तो फिर ये जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं आप? ये अभी देखिए, मैं आपको एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ। इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अभी शायद आपको इसकी समझ ना आए, लेकिन इसको हम कहते हैं मार्केट प्रोफाइल। ठीक है, मार्केट प्रोफाइल में हमने जहाँ मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, जो ऑक्शन का प्रोसेस हुआ, उस पर जितना वॉल्यूम आया, मार्केट की एक्सेप्टेशन को हमने देखते हुए एनालिसिस बनाने की कोशिश की। जो मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा, वो मैंने कल फ्राइडे को अर्ली मॉर्निंग ही बता दिया था कि मार्केट ने गिरना है और मार्केट वापस आएगी। और हमारा टारगेट भी ये वाली लाइन थी जो इस वक्त ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये पहला हमारा टारगेट था कि यहाँ तक मैंने अपने मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को बताया हुआ था। अभी आज के दिन अर्ली मॉर्निंग में मैंने जिस प्राइस को मेंशन किया था वो ये थी कि मार्केट जो है ना वो इस प्राइस पे आएगी और 2908 पे, या थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 2907 से मार्केट ने वापस मुड़ना है। और उस मुड़ने को हमने अपने सेंटीमेंट्स, अपनी चीज़ों के मुताबिक देखना था। तो अब ये क्या है कि ये एक मेथड है, इसको मार्केट प्रोफाइल कहते हैं कि मार्केट कब कहाँ कितना टाइम स्पेंड कर रही है, क्यों कर रही है। एक चीज़, एक लाइन हमें बता देती है। अब ये देखिए, ये 2-3 लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। तो एक लाइन ये जो थी ना, ये अर्ली मॉर्निंग, अगर मैं आपको यहीं से वो वीडियो दिखाने की कोशिश करूँ। अच्छा, ये हमारा ग्रुप है और इसमें मैंने ना एक सुबह क्लिप दिया था, ये देखिएगा, इसमें प्ले कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थोड़ी सेटिंग का इशू आ गया था। मैंने कल इसको लैपटॉप पे खोला था तो उसके बाद ना ये प्रॉब्लम कर रही है। अभी मोबाइल पे दोबारा रीसेट किया। अच्छा चलें, मार्केट की ओपनिंग जो है वो प्रीवियस प्रोफाइल के नीचे है। प्रीवियस प्रोफाइल वाइडर वैल्यू है, पीओसी उसका ऊपर है। एग्जॉर्शन टाइप की ये हुई थी और अब जा रही है, जाने दें। सिंगल पॉइंट का जोन एक रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है। सिंगल पॉइंट पर कोई बड़ा पिन बार, कोई इनसाइड बार मिलता है, देन हम सेल साइड पे आएंगे। उसकी 2-3 वजूहात हैं। जी, तो सेल में आने की बहुत सारी वजूहात है और उनमें से बहुत सारी वजूहात जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे उस वीडियो में। तो जो चीज़ उस वक्त भी थी वो अब भी है, ठीक है ना, अब भी वैसी ही है। तो मार्केट, क्योंकि मैंने मोबाइल से चार्ट ओपन किया हुआ है, अब देखिएगा यहाँ से ऊपर तक जाने में मार्केट ने अगर 1, 2, 3, 4, 5 घंटे लगाए और उसी सफ़र को वापस आने में 2 घंटे लगे, मतलब, तो ये एक चीज़ होती है जिसको हम मार्केट के सेंटीमेंट्स में, मार्केट के ऑक्शन में, वैल्यू में, एक्सेप्टेशन में देख के जज कर लेते हैं। तो हम ये जो अर्ली मॉर्निंग की ट्रेड होती है, सुबह मार्केट 3:30 बजे ओपन होती है, 3:30 से सुबह 7 बजे तक हम ट्रेड नहीं ले पाते, हम सिस्टम पे नहीं होते, हमारा माइंड सेट नहीं होता। लेकिन उसके बाद अगर कोई भी सिनेरियो बन जाए उसे हम ज़रूर देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अभी की घड़ी रिटेल ट्रेडर का जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कह लें वो ये है रिटेल ट्रेडर्स का। अगर मार्केट ने लॉन्ग टर्म में बाय जाना है तो यहाँ पर एक रिजेक्शन लेनी बनती है। इस एरिए को टेस्ट होना लाजम है। उसके बाद मार्केट अगर डायरेक्शन करे तो हमें समझ आती है। एक दूसरा, ये एरिया एडवांटेज जोन भी है। वो कहाँ का एडवांटेज जोन है वो बात की बात है। फ़िलहाल का ये एडवांटेज जोन हमारे लिए मुख्तस हो चुका है।
अब इसको हम बैकग्राउंड में देखें या वीकली में देखें तो हमें कुछ और चीज़ें भी नज़र आएंगी, लेकिन अभी मार्केट ने इस एरिया को रिविज़िट करना है। अब रिविज़िट करना है तो मैंने पहले बता दिया था कि 2900 के कुछ एरियाज़ में से मार्केट गिरेगी। गिरने के बाद ये मज़ीद नीचे जा सकती है, बड़ी एग्रेसिवली जा सकती है, लेकिन अगर यहाँ रिजेक्शन आती है सेम लाइक दिस पिन बार और डायरेक्शन चेंज होती है, देन फिर हमारे पास एक और ऊपर टारगेट है, ये वाला एरिया, ये क्लियर हो सकता है। ये ऊपर हमारा एक एग्जॉर्शन है जो वीक हाई है, वीकर हाई है, जो टूट सकता है, बहुत हद तक टूट सकता है। लेकिन अभी आज फर्स्ट डे है मार्केट का, अभी मार्केट में वॉल्यूम नहीं आया। अभी आधे घंटे तक लंदन का सेशन भी ओपन हो जाएगा, उसमें मज़ीद चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हर सेशन में, अच्छा यहाँ सेशन से बार बार जब मैं बात करता हूँ तो आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर मुमकिन हो सके मेरे लिए यहाँ इसको चेंज करना, तो 240, ओके 240 हो गया। अब थोड़ा सा हम एक और चीज़ को व्यू करते हैं। ये देखिए मोस्ट एक्सेप्टेशन यहाँ पर है, मार्केट गई है इस एडवांटेज जोन तक नहीं गई, लेकिन चूँकि यहाँ पर ये जो प्रोफाइल है, ये वाला बी टैब, इसके अंदर से वापस आ गई। तो अब इसका ये जो एरिया है, दो आपको लाइनें नज़र आ रही होंगी, ये वाली, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये वाला एरिया। तो यहाँ तक तो आना मस्ट है मार्केट का, और यहाँ आने से पहले इस एरिया से गिरना था, वो भी एक तयशुदा सीन था। अभी चूँकि मैंने यहाँ टाइम फ्रेम बड़ा किया हुआ है, आप लोगों को शायद समझ ना आए, तो मैं इसको अभी आपको ज़रा और छोटा करके दिखा देता हूँ कि ये 5 मिनट की सीन सिनेरियो क्रिएट हुए प्लेन, ठीक है। तो ये ज़रूर देखिएगा। और फिर भाई बात है कि हम देखते हैं मार्केट प्रोफाइल को। अब देखें, अगर ये सीन बदस्तूर रहता है और प्राइस अगर इस लाइन पे आ जाती है, इस लाइन पे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट नीचे आएगी। क्यों नीचे आएगी? ये जो 3 लाइनें हैं, इनमें भी कोई राज है, इनमें भी कोई हकीकत है। ये हमारी एक वैल्यू है, ये हमारी एक वैल्यू है। अब इस वैल्यू की एक्सेप्टेशन नीचे है, प्राइस ऊपर क्या करने जा रही है? प्राइस इज़ अ एडवर्टाइजिंग मैकेनिज्म। प्राइस को सेलर चाहिए, सेलर कहाँ से मिलेंगे मुझे बताएं। यहाँ कौन था, बायर या सेलर? अगर बायर होता ऊपर ज़्यादा, सेलर था नीचे ले आया। जब मार्केट दोबारा जाएगी तो ये क्या करेगा? इसको नीचे लाएगा। अच्छा, एक और चीज़, ये कोई लॉन्ग टर्म की बात नहीं है, ये 4 घंटे में ये सीन हो रहा है। डे में जो होगा वो हमने ऑलरेडी आपको यहाँ डे का करके दिखा देते हैं, फिर इसी तरह वीक का होगा, उसी तरह मंथ का होगा। तो वीक का भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हम डे पे ही रहते हैं। वीक का भी सिग्नल उतना स्ट्रांग नहीं होना, उसकी वजह कि वीकली तो अभी जस्ट पहला दिन है वीक का, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डे का। अब डे का आ गया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल मार्केट ने सेलर कॉन्फिडेंस था और मार्केट बाई में गई हल्की सी, यानी आईबी के हाई से ऊपर ही रही, और जितनी आईबी थी उससे आधी ऊपर उसने वैल्यू बनाई है, और ओवरऑल कल के दिन की वैल्यू से नीचे ही रही। तो ऐसे में हमारे पास ये जो सिंगल पेन था, इससे जितनी भी बार मार्केट आई तो इसने एक सेल की अपॉर्चुनिटी दी है। वो कि लंबी नहीं है, 3-4 टीपीओस की दी है, लेकिन खैर एक लॉजिक होती है उसके हिसाब से। लेकिन एक चीज़ जो है कि ओपनिंग से क्लोजिंग जो है वो ऊपर थी और वैल्यू जो है आईबी से ऊपर उसने शूट की, लेकिन ओवरऑल पिछले दिन की निस्बत स्ट्रॉन्ग सेल रहा, सिंगल पेन नहीं ब्रेक कर पाया। खैर, अच्छा, इन दो की ओवरलैपिंग हो गई है, वैल्यू की ओवरलैपिंग हो गई है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि जो इसमें सेलिंग हुई और इसमें बाइंग करके उसे स्टॉप कर दिया। चलें, एक सेंटीमेंट। आज फिर जो आज की ओपनिंग है, अगर उसकी बात करें तो वो भी पीओसी के ऊपर से है। मार्केट की वैल्यू एक्सेप्टेशन ऊपर है, मार्केट नीचे आई फिर वापस, अब नीचे आई फिर वापस। अगर आज के दिन देखें तो हमारे पास ये जो एरिया है, ये सारा ये एक रिस्पॉन्सिव बायर का जोन है, और ये जो एरिया है ये रिस्पॉन्सिव सेलर का जोन है। बायर की निस्बत सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, याद रखो मार्केट में इस वक्त। लेकिन कल के दिन में कुछ बायर ने
हैंड राइज किया कि हम आ गए हैं, लेकिन वो कोई इतने ज़्यादा नहीं है। अगर मैं इस डे को कहूँ, बज़ाहिर ये पी है, बज़ाहिर ये PPOC है, ठीक है। आज का दिन भी विद इन वैल्यू ओपनिंग है, विद इन वैल्यू है, हल्का सा रिस्पॉन्स बाहर आया, अंदर चला गया, यहाँ से भी ऊपर से भी नीचे आएगा। लेट्स सी आज भी PPOC बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं या नीचे बनाते हैं। मेरे हिसाब में मार्केट को ये जो सिंगल पॉइंट है एक तगड़ा रिस्पॉन्स देगा। गो के 1 2 3 बार इस सिंगल पॉइंट पे आए हैं, काफ़ी कमज़ोर कर दिया, लेकिन फिर भी ये सिंगल पॉइंट जो है एक रिस्पॉन्स देगा, जो ट्रेड एक अच्छी होगी। और ये जो एरिया है डे लो फ्राइडे का, ये भी क्लियर हो तो हमारे पास डे के फ्राइडे के लो से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर सिंगल पॉइंट बनता है, और सिंगल पॉइंट से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी बन सकती है। हमारे पास जो ट्रेड जोन है वो ये है, यानी अगर हम बात करें बाइंग के लिए जो मौजूद तरीन एरिया है वो 2880, सेलिंग के लिए मौजूद तरीन 2908-9 का है। और आज मार्केट जो है ना, आज के दिन विद इन वैल्यू पिछले दिन की वैल्यू, और ये PPOC है, आज भी अगर PPOC लगता है मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है या थोड़ी सी नीचे जाती है, तो फिर हमें तीसरे दिन में इन PPOC के अगेंस्ट, यानी अगर ये PPOC ऊपर लगता है, दूसरा PPOC इधर लगता है, तो क्या होगा कि एक PPOC लग गया, दूसरा PPOC ये लगेगा, ये सिंगल पॉइंट कवर होगा, तीसरा PPOC इस POC के पास लगे तो चौथा नहीं लगेगा, तीसरे में ही मार्केट वापस आ जाएगी इस एरिया तक। सो अभी विद इन वैल्यू नो कॉन्फिडेंस, जैसे ही प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया से बाहर गया, रिस्पॉन्स ऑफ बायर ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बड़ी अच्छी रिजेक्शन है, ये एग्जॉर्शन है, ये एक रिजेक्शन है, तो ये एक अच्छा उन्होंने बताया। सो लाइट रिस्पॉन्स इसलिए है कि थोड़ा सा बाहर गया, अगर ज़्यादा जाता तो बड़ा रिस्पॉन्स आता। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात यह है कि ये एक वीकली प्रोफाइल है, टीम से लिया है, टीम मेंबर्स ने दिया है, तो वीकली प्रोफाइल को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ताकि हाँ ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशंस मल्टीपल हैं ठीक है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक प्रोफाइल बना है। अब इसका ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो कुछ रियली हाई हाफ बैक की तरह का होगा। मार्केट वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, ये जो वैल्यू एरिया लो है इसके नीचे से इसकी ओपनिंग है, मार्केट ने एक पी बनाया है, ये पी ज़ाहिर करता है इसमें जो सेलिंग हुई, इसमें जो सेलिंग हुई है उसकी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, ठीक है। अब ये जो पी बना है इसमें अगर इसका वॉल्यूम अच्छा आ रहा है तो ये इसके बाद मार्केट POC को तो टारगेट करेगी। अच्छा, POC को टारगेट करेगी, इस सारी मूव के आगे जो POC है और ये जो एरिया है, ये दो एरिया स्ट्रॉन्ग सेलर के हैं। अभी ये दो एरिया सेलर के हैं या नहीं हैं ये कौन बताएगा, ये पीछे यहाँ कौन था, और यहाँ से ऊपर ले जाते हुए ट्रेडर्स, अगर ऊपर जाते हुए ट्रेडर्स कमज़ोर हो रहे, यानी यहाँ अगर 10,000 लोग आए, यहाँ 7,000 रह गए, यहाँ 5,000 रह गए, यहाँ 2,000 रह गए, यहाँ 1,000 रह गए, तो नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन बाई साइड पे कमज़ोर है और फिर कुछ ऐसा सीन हमें देखना होगा। ये कौन सा है, ये वीकली का है। वीकली के बाद हम आते हैं डेली में। डेली में वही पी एलोंगेटेड प्रोफाइल। अच्छा, ये POC ऊपर है, ठीक है। मार्केट पहले तो ये सिंगल पॉइंट बड़ा तगड़ा है यहाँ पे ना, ये सिंगल पॉइंट जो एरिया है ये मार्केट को रोकेगा, पहली जो हमें चीज़ लग रही है। यहाँ से हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बहुत अच्छी, लेकिन फ़िलहाल आज के दिन ओपनिंग विद इन वैल्यू और रिस्पॉन्स हुआ, अभी रैली हाई बना। ये देखिए, ये चीज़ समझने वाली है, ये रेड लाइन और ये ब्लू लाइन, इन दो लाइनों में POC सबसे फेयरेस्ट प्राइस। मार्केट बाहर गई है, यहाँ आई है और फिर वापस चली गई, क्योंकि वैल्यू साथ नहीं जा रही थी। यही चीज़ उन्होंने मुझे M5 में दिखाई है, ये देखें M5 में, तो ये मार्केट कितनी नीचे आई है और फिर वापस पहले हाफ बैक बना, फिर रैली हाई बन गया, यानी W पैटर्न बन गया। हमारा W पैटर्न तो नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो लेट्स सी इसके बाद जो रैली हाई, इसके बाद नेक्स्ट क्या करता है।
उसको भी आप माइक्रो लेवल पे आके देख सकते हैं। अब ये 5 मिनट का प्रोफाइल है, आप वो क्या है हम 1 में भी देख सकते हो कि डेली में मुझे कहाँ से कौन सी ट्रेड लेनी है और कौन सी ट्रेड लेनी है और M1 में कौन सा सेटअप बन रहा है। बस अपनी डायरेक्शन डेली को देखो, वीकली को देखो, अगर रेफरेंस है ना तो रेफरेंस मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो चेंज करता है। अगर रेफरेंस आ गया है ना, चाहे मार्केट स्ट्रांग बाई भी है, तो वहाँ हमें डाउट रहता है कि नहीं हो सकता है मुड़ जाए। ज़ाहिर है रेफरेंस स्मार्ट मनी का है और हमारे आइडियाज़ स्मार्ट मनी के आइडियाज़ से कमज़ोर रहते हैं, उनकी प्लानिंग को हम उस तरीके से नहीं कैच कर पा रहे होते। स्मार्ट मनी क्या करती है, आपको सिंगल पॉइंट पे पहले 3 घंटे रोक के रखेगी। जब आप थक जाओगे कि नहीं यार अब तो सिंगल पॉइंट वाकई काम कर रहा है, नहीं जाने दे रहा, निकलो, आप निकलते हो, वो सिंगल पॉइंट को क्लियर कर देते हैं, ऊपर ले जाते हैं। हम कहते हैं ये क्या है। तो स्मार्ट मनी की जो सोच है ना वो अलग है। उसको फिर हम पकड़ना चाहें तो जो 3 घंटे उसने सिंगल पॉइंट के नीचे मार्केट को रोका है, तो हम M1 की या M5 की प्रोफाइल में देखेंगे वो कर क्या रहे थे। वहाँ इनिशिएट ले रहे थे और हम इनिशिएट को समझ नहीं पाए, हम निकल गए और उन्होंने उठा दी। तो ये बड़ी साइंस होती है, इसको समझना है।